हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने न्यूली ब्रांडेड चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पर। इस चैनल का आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम है। ये जो है चैनल ही आप सभी कॉमर्स के बच्चों के लिए डेडिकेटेड बेस पर बनाया गया है ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो है इस चैनल का नॉर्मल तरीके से शुरुआत जो है आपके इकोनॉमिक्स टीचर सौरभ सर और मेरे द्वारा किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है मैं बता दूं। आजकल के लाइफ में आप लोग समझते होंगे कि एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद हर एक लोग अभी पिछले 4-5 सालों से या फिर आगे भी एआई और ज्यादा एडवांस होगा। इस पूरे एआई के युग में सारे लोग कहीं ना कहीं कलरफुल दुनिया में खो गए हैं। और आपके जैसे बच्चे जो कि डेडिकेटेड वे में पढ़ना तो चाहते हैं, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं कि आपको कौन सा बोल सकते हो क्वालिटी वाइज टीचिंग कहां पे मिलने वाला ये नॉलेज नहीं आप लोगों को मिल पाता है। और बहुत सारे चैनल पर कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट वे को पढ़ाई करने को आपको मिलेगा। नो डाउट मैं भी बहुत ज्यादा 30 मार्क खान तो नहीं बन सकता। मैं भी जो है आपके लिए उसी सारे चीजों को लेकर आऊंगा और पढ़ाऊंगा कॉमर्स, राइट। मैं आपका अकाउंट्स टीचर सानू सिन्हा, सीए फाइनलिस्ट, बीए एलएलबी बोल सकते हो, लॉयर का भी अपना काम है भाई। और साथ ही साथ मेरा जो है सीए फॉर्म भी है जहां पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मैं छोटा सा बस अपना इंट्रो दिया हूं। और हमारे साथ एक जो है सेंट थॉमस स्कूल के आपके डेडिकेटेड टीचर इकोनॉमिक्स वाले सौरभ सर हैं। सौरभ आर्या सर का भी आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से वीडियो जाकर देखना, बिकॉज वो जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वे में हर एक चैप्टर वाइज हर एक बुक वाइज अलग अलग डिटेल में पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो ये जब वीडियो आप लोगों के सामने लॉन्च होगा उन चीज मतलब उस जगह पर मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को सर मत बुलाना भाई। आप जाके कमेंट में बोल देना कि थैंक यू भैया इस चैनल के लिए, उतने में मैं खुश हो जाऊंगा, राइट। तो चलो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आज के हम लोग, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्लास 12 के बच्चे हमारे पास हैं, ठीक है, जितने भी क्लास 12 के बच्चे हमारे पास हैं, आप लोगों को अब एग्जाम भी नजदीक आने वाला होगा। बहुत लोगों का SA1 FA1 क्लास टेस्ट कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, है ना। तो इस चीज में आपको क्लास 12 में पढ़ाई करने का जो तरीका है वो बस अपना डिफरेंट कर लेना। बिकॉज मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं, आप लोगों ने भी बहुत सारे रील्स देखा होगा जहां पे बोला जाता है कि बहुत मेहनत करने से जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स आता है। भैया हार्ड वर्क का जमाना अब थोड़ा सा चला गया, ठीक है ना। अब जो है वर्क है स्मार्ट वर्क का। तो आप जो है अपने काम को जितने स्मार्ट तरीके से करोगे आपका नंबर अच्छा खासा आने वाला है। बिकॉज हमारे पिछले बैचेस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली SRCC में, द हिंदू कॉलेज, BHU और भी बहुत सारे जगह पर जाके अभी बोल सकते हो ज्वाइन करके बीकॉम कर रहे हैं। कुछ लोग पास आउट करके अच्छे अच्छे जॉब कर चुके हैं। तो उन लोगों का मैं एग्जांपल बस इसलिए आपको दे रहा हूं बिकॉज उन्होंने भी थोड़ी सी बात मानकर अपने काम को स्मार्ट तरीके से करने का ट्राई किया था, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे को, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा, आप लोग भी अपने दोस्त तक वो शेयर करने का काम करना। और साथ ही साथ इस डेडिकेटेड चैनल जो ब्लैक एंड व्हाइट है इस पर भरोसा बिल्कुल जता सकते हो आप अपने 2027 बोर्ड्स के लिए, राइट। तो चलो क्लास 12 में जब आप अकाउंटेंसी की बात करते हो तो सबसे पहला बुक यहां पर जो है बुक 1 आपको दिखेगा, जो है पार्टनरशिप। सेकेंड बुक है आपका भैया कंपनी अकाउंटिंग बोल सकते हो। एंड थर्ड वन इज बुक 3 जो आपको पढ़ना है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग आप चैप्टर पढ़ोगे जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, BR आपका ये सॉरी कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, ये सब चैप्टर आप यहां पर पढ़ोगे। कंपनी अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, ये सब चीज पढ़ोगे आप। पार्टनरशिप में अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
बिकॉज SA1 में बहुत लोगों का पार्टनरशिप का प्रॉपर पूरा बुक आएगा। तो पार्टनरशिप में हम लोग को पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद हम लोग सेकंड में चलेंगे गुडविल, थर्ड वन इज चेंज इन PSR, फोर्थ वन इज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, फिफ्थ वन इज रिटायरमेंट एंड डेथ, एंड सिक्स्थ वन इज डिसॉल्यूशन। तो ये जो है हम लोग प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने का आपको एक सबसे अच्छा फायदा क्या मिलेगा बच्चे, कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अगर आप CBSE या ICSE बुक को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं डेडिकेटेड क्वेश्चन आपके बुक से ही निकाल कर रखा हूं, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर कौन कौन सा बना लेने से आपका एग्जाम बेटर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा आपको बनाना है आपके बुक से जिससे आपका एग्जाम में रिजल्ट बेटर होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। राइट, तो चलो सबसे पहले पार्टनरशिप, जो लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो लोग मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टडी का आपको माहौल मिलेगा हमारे चैनल पर। रीजन क्या है कि मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बेस पर आपको ले नहीं जा रहा हूं, और अगर आप मेरे को यूट्यूब पे जाके मोबाइल से या लैपटॉप से चेक कर रहे हो तो आपके पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप डिटेल वर्जन में जाकर पढ़ोगे। राइट, तो पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पार्टनर होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन से पहले एक चीज और समझना है कि भैया इंडिया में पार्टनरशिप क्यों आया और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता क्या है। देखो इधर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हम लोगों का एक एक्ट है, एक ऐसा कानून है बनाया गया जिसके द्वारा अगर हमारे इंडिया में कोई भी बिजनेस 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर चलाते हैं तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और उस पार्टनरशिप बिजनेस में जितने तरीके का भी टर्म एंड कंडीशन होगा उन सारे चीजों के लिए एक बुक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसी को फॉलो करके हम लोग आगे पढ़ते चले जाते हैं। राइट, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, जहां पर इंट्रोडक्शन सबसे पहले चीज का हुआ पार्टनर का, कि भैया पार्टनर कौन होते हैं बता दो भाई, है ना। और जितने लोग मेरे को अगर सर बोलोगे, है ना, कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो थोड़ा बुरा मेरे को भी लगेगा। आप लोग मेरे को हमेशा से सानू भैया ही डेडिकेट करना भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। बिकॉज जितनी सारी मेरी बहनें अगर वीडियो देख रही हैं तो वो सारी की सारी मेरे लिए दीदी हैं, और जितने भाई देख रहे हो आप लोग छोटे भाई हो भाई, ठीक है ना। तो देखो इधर इंट्रोडक्शन में पार्टनरशिप चीज को समझो, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो दैट बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इसमें हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा आपके साथ मेरे को। रीजन ये है, BST में आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है, जिसमें आप लोगों को प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कंपनी, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया होगा। राइट, तो पार्टनरशिप होता क्या है, when 2 or more person coming together for starting any type of businesses and rather from बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस comes from any type of businesses shared among their PSR। that means what, कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले किसी भी तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस को वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं, तो दैट बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। राइट, अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल जाके लिखना कि हाँ भैया समझ में तो आ रहा है ठीक है ना। देखो आगे, अब पार्टनरशिप का सबसे इनिशियल लेवल पर समझने वाला चीज क्या है, सबसे ज्यादा इनिशियल लेवल पर समझने वाला चीज है पार्टनरशिप का, कि सर आप जो है किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप में कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो पार्टनरशिप बिजनेस। मान लो अभी जिस चैनल पर आप हो, जाके ऊपर जाके देखना, ब्लैक एंड व्हाइट के एक साइड में आपको सौरभ सर दिखेंगे, एक साइड हम दिखेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो गया सर। तो पार्टनरशिप बिजनेस समझने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए बिजनेस में पार्टनरशिप डीड।
अब डीड क्या होता है भाई, समझो। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है, इट इज एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो उन लोगों के बीच में एक रिटर्न टाइप वाइज क्या होना चाहिए, एक हम लोगों के पास एग्रीमेंट होना चाहिए। और उस एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? उस एग्रीमेंट में यह रहेगा कि आप जब बिजनेस में आ रहे हो तो दोनों पार्टनर का सारा हिस्ट्री, सारा केवाईसी रिकॉर्ड, केवाईसी का मतलब आधार, पैन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कहां रहता है वो एड्रेस, सारे चीजों का डिटेल वहां पर दिया हुआ रहेगा दोनों पार्टनर का। दो से ज्यादा है तो तीनों पार्टनर का, उससे भी ज्यादा है तो जितने पार्टनर है सबका, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा। आप जब दो लोग मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हो, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे बड़ा चीज है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्या आप पार्टनरशिप में डकैती करने का तो नहीं पार्टनरशिप कर रहे हो, रात में ट्रक को लूटने का तो विचार नहीं बना रहे हो। इन सब चीजों को इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं माना जाता। मतलब कानून ऐसे पार्टनरशिप को कभी भी वैधानिक रूप से सही नहीं मान सकता, राइट। इसलिए आपको नेचर ऑफ बिजनेस भी बताना पड़ेगा अपने पार्टनरशिप फॉर्म में कि आप अपने बिजनेस का नेचर क्या रख रहे हैं। आप दवा का काम कर रहे हो, आप दारू भी बेच लो चलेगा लेकिन वो भी पार्टनरशिप में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां लीगल है। इन्हीं की बिहार में जाके बेचना भाई कि पार्टनरशिप में हम लोग झारखंड और यूपी से ला के बेच रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आप जो है जो भी बिजनेस करोगे उसका नेचर ऑफ बिजनेस आपको वैलिड करवाना पड़ेगा। कपड़े का बिजनेस करो, जूते का बिजनेस करो, जिस भी चीज का बिजनेस करना है करो, बट इन द आईज ऑफ लॉ वो इन्फोर्सिबल होना चाहिए, राइट। वो पार्टनरशिप के डीड में सारा चीज दिया रहता है। यहां पर पीएसआर भी रहेगा। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स आप जो भी बिजनेस चला रहे हो उसमें दोनों पार्टनर को कितना कितना पैसा मिलेगा। अगर 10 रुपया पार्टनर कमा रहा है तो दोनों के बीच में 5-5 बटेगा, कि दोनों के बीच में 6-4 बटेगा, कि दोनों के बीच में 3 और 7 बटेगा। वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे अपने कैपिटल बेस पर। कैपिटल आप लोग समझते हो, जो जितना पैसा बिजनेस में लगाएगा प्रॉफिट भी उतना ही निकाल के जाएगा। सिंपल है, राइट। तो ये आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इसमें क्या चीज हम बताए बाबू, नेचर चाहिए। थर्ड में आपको पार्टनर्स का एड्रेस, केवाईसी लिख देते हैं जिसमें उसका सारा चीज डिटेल होगा पार्टनर्स का। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या इन लोगों को लेना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन लोगों को क्या पैसा मिलेगा। इन सारे चीजों के बारे में रिकॉर्ड करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक यहां पर यह भी निकल के आता है कि भैया मान लीजिए कि किसी पार्टनरशिप में डीड नहीं हो, तब रह सकता है। याद रखना, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया। इंडिया में पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है। आपका मन करेगा तो डीड लेके जाओ, रजिस्टर्ड कराओ, रेदर मन नहीं किया तो आप नॉर्मल तरीके से भी पार्टनरशिप चला सकते हो, ठीक है ना। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा बिजनेस में, तब का क्या सिचुएशन आएगा। तब का सिचुएशन ये रहेगा कि उन लोगों के बीच में पीएसआर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल हो जाएगा, कि जितना भी पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, दोनों आधा आधा बांट लेगा। नेचर ऑफ बिजनेस तो ऐसे भी बताना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जब डीड ही नहीं है तो लिखने का हमको जरूरत नहीं है ज्यादा। पार्टनर का केवाईसी यहां पर भी चाहिए होगा, बट रिटन फॉर्म में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। बिकॉज पार्टनरशिप डीड, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट रहेगा हमारे बुक्स में, तो वहां पर हम लोगों को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज बस देना है, जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी रहा तब, क्या वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। जब हमारा पार्टनरशिप डीड है तो जितना बोला गया उतना 5%, 8%, 10%,
जितना भी बोला गया उतना हम दे देंगे, राइट। लेकिन जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कितने पे करेंगे हम लोग, 6% पर एनम। ये फिक्स्ड है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, राइट। तो ये सब कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चा, जिसको हम लोग को सही तरीके से पढ़ना है, समझना है। फिर यहां पर एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये आ जाएगा आपका कि सर पार्टनरशिप कितने लोग मैक्सिमम बन सकते हैं, मतलब किसी बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो बाबू लोग अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके के पार्टनर्स लोगों को डिसाइड किया गया। जैसे अगर आपको बैंक खोलने का मन है, तो जब अगर बैंक खोलने का आपको मन करेगा तो बैंक में हम लोगों को 20 पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। कोई कंपनी है तो 50 है, प्राइवेट लिमिटेड है तो किसी किसी में अनलिमिटेड भी है भाई। तो अलग अलग वे में, इतना डिटेल में आपको भी जाना नहीं है, बट जितने भी क्लास को हम लोग यहां पर करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कमेंट में जाकर जो जो डाउट है वो बताना आपका काम रहेगा, ठीक है ना। बिकॉज देखो, अगर आप मेरे साथ 10-20 क्लास कर लोगे तब तो कंफर्टेबल हो गए, ये मेरी गारंटी है। बट हो सकता है कि आप इंडिया के किस कोने से हो, सबसे पहले तो कमेंट में ये बता देना कि हाँ इस जगह से हम आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बताने से क्या होगा कि मेरे को भी समझ में आएगा कि हम लोगों का जो बोल सकते हो रेडियस जो है कहां तक पहुंच पा रहे हैं हम लोग। और दूसरी चीज है कि अगर आप मेरे साथ और सौरभ सर के साथ 12th क्लास की तैयारी करोगे तो गारंटी है कि जो लोगों को बहुत सारा चीज समझ में नहीं आता है वो बहुत इजी तरीके से हम लोग समझाने का काम करेंगे, राइट। ठीक है, तो क्लास ये पहला था, इसलिए जो है आज के क्लास को हम इतने में ही छोड़ते हैं। और सेकंड क्लास बिकॉज आपको लेट नहीं मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे सेकंड क्लास होगा, जाकर उसको वॉच आउट करो। बिकॉज आप जो है जब तक मेरे को नहीं सपोर्ट करोगे तब तक हम लोग भी आपके लिए क्या करेंगे, समझ रहे हो ना। हाथ में खुजली तो है नहीं, जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना, बेल आइकन भी दबा देना, बिकॉज न्यू जब वीडियो आपके पास आए तो सबसे पहले पॉपअप मैसेज आपको चला जाए कि हाँ ब्लैक एंड व्हाइट का एक नया वीडियो डला गया है इसमें, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे कि आपने इतना देर मेरे को आज सुना पहले दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मैं मिलूं उसमें हम लोग आगे भी पढ़ते चले जाएंगे कि पीएसआर में पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, मैनेजर कमीशन क्या है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या बोल सकते हो आप, क्या था हम लोगों का, क्या हम लोगों को पढ़ना है उसमें, एक और टॉपिक क्या है लिख के बताओ तो जरा सा, क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट, याद आया पास्ट एडजस्टमेंट भी हम लोग को पढ़ना है। तो उसी बेस पर हम लोग नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो में आपके सारे चीजों को बताते चले जाएंगे और आप लोग भी ध्यान देकर पढ़ लेना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, और गारंटी मैं अपने मन से नहीं देता, आपके मेहनत से देता हूँ कि आज से हार्ड वर्क खत्म, स्मार्ट वर्क चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलता हूँ आपसे।